डीमैट अकाउंट क्या है? डीमैट से जुड़ी हर जानकारी। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे GRT बिजनेस यूट्यूब चैनल पर। हाल के वर्षों में डीमैट अकाउंट काफी तेजी से बढ़े हैं। इसकी वजह है स्टॉक इन्वेस्टमेंट को लेकर लोगों में बढ़ती जागरूकता के साथ ही सेबी की कोशिशों और लोगों के रिस्क लेने की क्षमता में वृद्धि से भी युवा भारतीय स्टॉक मार्केट में निवेश के रास्ते पर बढ़ रहे हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डीमैट अकाउंट क्या होता है और इसके साथ साथ आपके लिए कौन सा अकाउंट सही है। पहले लोगों का पैसा सेविंग अकाउंट में सालों साल पड़ा रहता था, लेकिन अब बहुत सारे लोग अपना पैसा स्टॉक में लगाने लगे हैं। यही वजह है कि जनवरी 2024 तक देश में 14.39 करोड़ डीमैट अकाउंट थे। स्टॉक में निवेश सीधे डीमैट अकाउंट के जरिए या म्यूचुअल फंड के जरिए किया जा रहा है। तो आज हम आपको 9 पॉइंट्स में बताएंगे डीमैट अकाउंट से जुड़ी तमाम चीजें। पहला पॉइंट है डीमैट अकाउंट क्या है। तो दोस्तों, डीमैट का पूरा नाम होता है डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट और ये अकाउंट इलेक्ट्रॉनिक रूप से शेयर बाजार में खरीदे गए शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, ETF जैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को स्टोर करने की सुविधा देता है। इसे हम बैंक लॉकर की तरह समझ सकते हैं, जो आपके शेयरों को सुरक्षित रखता है। दूसरा पॉइंट है सही डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चुनना जरूरी। जब भी आप डीमैट अकाउंट ओपन करें तो आपको सही डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी DP चुनना उतना ही जरूरी है जितना कि आसान बैंकिंग के लिए सही बैंक में खाता खोलना। आपका डीमैट अकाउंट स्टॉक में निवेश और डेरिवेटिव्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज और म्यूचुअल फंड्स में ट्रेडिंग करने का माध्यम बनता है। तीसरा पॉइंट है कोविड में तेजी से बढ़े डीमैट अकाउंट। इस पॉइंट में हम बात करेंगे कि कोविड के दौरान डीमैट अकाउंट खोलने में तेजी आई और लोगों ने ऐप्स के माध्यम से शेयर में निवेश करना शुरू किया। इस आसानी की वजह से ग्रो और जीरोधा जैसे डिस्काउंट ब्रोकरेज ऐप्स का कारोबार तेजी से बढ़ा है। भारत में 40% से ज्यादा एक्टिव डीमैट अकाउंट इन ऐप्स के जरिए खोले गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनियों और फुल सर्विस ब्रोकिंग कंपनियों में से कहां डीमैट अकाउंट खोलना चाहिए। चौथा पॉइंट है पहले आप डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनियों को समझें। यहां हम बात करेंगे कि डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनियों और फुल सर्विस ब्रोकिंग कंपनियों के बीच में कौन सा अकाउंट सही है। दरअसल पिछले 4 साल में डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनियों ने फुल सर्विस ब्रोकिंग कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है। वजह है कि वो कम ब्रोकरेज चार्ज या फ्लैट फीस लगाती हैं। इसके अलावा डीमैट अकाउंट मेंटेन करने के चार्जेस बहुत ही कम या फ्री हैं। वे स्टॉक्स, कमोडिटीज और फॉरेक्स में हाई स्पीड ट्रेडिंग की सुविधा भी देती हैं, यानी इंस्टेंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इन डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनियों ने डीमैट अकाउंट खोलने की प्रक्रिया भी आसान कर दी है। यहां काफी कम पेपर वर्क की जरूरत होती है और एक दिन में अकाउंट सेटअप हो सकता है। मोबाइल के जरिए आसानी से ऐप्स का इस्तेमाल करने की सुविधा की वजह से भी ये पॉपुलर हैं। पांचवा पॉइंट है अनुभवी हैं फुल सर्विस ब्रोकिंग कंपनियां। यहाँ हम देखेंगे कि फुल सर्विस ब्रोकिंग कंपनियां किस तरह से डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनियों से अलग होती हैं। ट्रेडिशनल यानी फुल सर्विस ब्रोकिंग कंपनियों के पास शेयर मार्केट का ज्यादा अनुभव है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, फुल सर्विस ब्रोकिंग कंपनियां फुल सर्विस देती हैं, यानी वे बाय और सेल ऑर्डर्स सहित कई सर्विस मुहैया करवाती हैं। वे मार्केट के मौजूदा ट्रेंड्स पर रिसर्च, इंडस्ट्री से जुड़ी रिपोर्ट आदि उपलब्ध कराती हैं। इसके अलावा वे एसेट मैनेजमेंट और रिटायरमेंट प्लानिंग सर्विसेज भी देती हैं और निवेशकों को अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में निवेश करने की सुविधा देती हैं। छठा पॉइंट है डिस्काउंट ब्रोकिंग और फुल सर्विस ब्रोकिंग में सही क्या है। इस पॉइंट में हम आपको बताएंगे कि किस तरह के निवेशक के लिए कौन सा ब्रोकिंग सर्विस उपयुक्त है।
कम ब्रोकरेज फीस के लिए डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनियां चुनी जा सकती हैं। दरअसल जो लोग फुल टाइम ट्रेड करते हैं उनके लिए कम ब्रोकरेज फीस एक प्रायोरिटी होती है और इस वजह से वो डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनी को चुन सकते हैं। समय के साथ महंगी फीस की वजह से आपके मुनाफे पर असर पड़ सकता है, खासकर तब जब आप थोड़े समय में लगातार शेयर खरीद बेच रहे हैं। 7वां पॉइंट, इसमें हम डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म के काम करने की प्रक्रिया को समझेंगे और कितने कारगर हैं। स्लो ग्लिची यानी रुक रुक कर काम करने वाले प्लेटफॉर्म पर तेजी से ट्रेडिंग करने की आपकी क्षमता पर असर पड़ेगा, जिससे आप अपनी पसंदीदा कीमत पर शेयर खरीदने या बेचने से चूक सकते हैं। 8वां पॉइंट, इसमें हम बात करेंगे कि फुल सर्विस ब्रोकिंग कंपनियां किस तरह के निवेशकों के लिए उपयुक्त हो सकती हैं। अगर आपने ट्रेडिंग नई शुरू की है तो आप फुल सर्विस ब्रोकरेज को चुन सकते हैं। ऐसा इसलिए कि ये आपको रिसर्च रिपोर्ट और ट्रेडिंग की सलाह देते हैं। लेकिन डिस्काउंट ब्रोकरेज की तुलना में फुल सर्विस ब्रोकर आमतौर पर ज्यादा फीस चार्ज करते हैं। ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा होने के कारण इनकी सर्विस महंगी होती है। 9वां पॉइंट, अंत में हम आपको उत्तराधिकारी ब्रोकिंग सर्विस के बारे में बताएंगे और कौन से निवेशकों के लिए यह सही हो सकती है। डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनियां उनके लिए सही हैं जिनके पास ट्रेडिंग का पुराना अनुभव है और जो निवेश के फैसले खुद लेते हैं। वहीं फुल सर्विस ब्रोकिंग सर्विसेज नए ट्रेडर्स के लिए सही हैं क्योंकि उन्हें गाइडेंस, एडवाइस और सपोर्ट की जरूरत होती है जो ये कंपनियां उन्हें दे सकती हैं। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जिनके माध्यम से आप डीमैट अकाउंट के बारे में अधिक जान सकते हैं और सही निवेश की उपयुक्तता को समझ सकते हैं। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। आपके विचार और सुझावों के लिए कृपया कमेंट करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इसके साथ साथ आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। GRT बिजनेस चैनल खबरों का स्रोत समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्थानों से प्राप्त करता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि यह सारांश और रिपोर्टिंग सटीक और सत्यापित हो, लेकिन हम किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य जनमत को जानकारी प्रदान करना है। ध्यान दें, यह वीडियो केवल जानकारी प्राप्त करने और शिक्षा के उद्देश्यों के लिए है। किसी भी निवेश योजना या निर्णय को करने से पहले वित्तीय सलाह लेना अत्यंत आवश्यक है।